मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का उत्कर्ष के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व स्तर पर पहचान दिलाने वाले, जी हाँ, हमारे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। स्वामी जी ने हिंदुत्व का इतना ऊंचा प्रचार प्रसार किया जैसा न तो पहले कभी हुआ था और न उसकी बाद से लेकर आज तक हो पाया है। स्वामी जी के हम थोड़ा सा जीवन पर दृष्टि डालते हैं। स्वामी जी का जो जन्म है वो कब हुआ? 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के दत्त परिवार में। क्या आप जानते हैं 12 जनवरी की तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है? क्यों? क्योंकि उनका जन्मदिन, उनकी जयंती को हमारा पूरा भारतवर्ष किस रूप में मनाता है? जी हाँ, नेशनल यूथ डे के रूप में हम इस दिन को मनाते हैं। हमारे सारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी जी ने क्या कहा, देखिए क्या संदेश दिया है आप सभी को। मेरे प्यारे बच्चों, उन्होंने क्या कहा? उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक कि आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ये सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने हमें ये शिक्षा दी कि जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए तब तक प्यारे बच्चों आपको रुकना नहीं है। आइए, उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त जी था तथा उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। अब हम बात करते हैं उन्होंने शिक्षा कहाँ से ग्रहण करी। बच्चों, उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटी थी उससे इंग्लिश मीडियम में उन्होंने बीए ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करी थी। और उसका प्रभाव क्या हुआ उन पर यूरोपियन बुद्धिवाद, उदारवाद का भारी प्रभाव पड़ा था। उन्होंने बहुत सारे पाश्चात्य जो दार्शनिक थे उनका गहन अध्ययन किया था। कौन थे पाश्चात्य दार्शनिक? हम थोड़ी सी उन पर चर्चा करें तो जॉन स्टुअर्ट मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, रूसो जैसे पाश्चात्य दार्शनिकों का उन पर गहन प्रभाव पड़ा था, बहुत ही भारी प्रभाव। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके विचारों का अध्ययन किया। इसी कारण विवेकानंद जी के हृदय में, उनकी बुद्धि में बहुत सारी जिज्ञासाएं जाग उठी। बहुत सारे हजारों प्रकार के प्रश्न उनके हृदय में हिलोरे ले रहे थे। उनमें उच्च कोटि की बौद्धिकता विद्यमान थी। इसीलिए उन जिज्ञासाओं को, सारी जिज्ञासाओं को, प्रश्नों को शांत करने के लिए स्वामी जी किससे मिलते हैं? देखिए, स्वामी जी आकर्षित होते हैं ब्रह्म समाज के नेताओं की ओर, लेकिन क्या वो उनकी जिज्ञासाओं को शांत कर पाए? नहीं। इसीलिए और भी अनेक विद्वानों से स्वामी जी मिलते हैं, लेकिन उनकी जिज्ञासाएं शांत नहीं हो पाई। उनके एक संबंधी थे, उन्होंने सलाह दी कि आप कलकत्ता में दक्षिणेश्वर जाइए। वहां कौन है? वहां काली माँ के पुजारी श्री रामकृष्ण परमहंस जी, गुरुदेव जी से आप मिलिए। उनके कहने पर नरेंद्र दत्त जी, हमारे विवेकानंद जी किससे मिलने जाते हैं? रामकृष्ण परमहंस जी से मिलने जाते हैं। देखिए, दो व्यक्ति जिनके विचारों में कोई समानता नहीं है। एक तरफ पश्चिमी उदारवाद से, विचार से प्रभावित, कौन? हमारे नरेंद्र दत्त जी, और दूसरी तरफ स्वामी जी जो कि हिंदू धर्म के प्रतीक। इन दोनों के बीच में संवाद होता है। आइए, मैं आपको थोड़ा सा उनकी भेंट कैसे हुई, किस प्रकार से हुई और इस भेंट से नरेंद्र की जीवन की दशा किस प्रकार बदल गई उसके बारे में चर्चा करती हूँ। देखिए, सबसे पहले जो भेंट हुई उनमें क्या वार्तालाप हुआ। नरेंद्र जो आप ही की तरह जिज्ञासु एक नव युवक थे, उन्होंने क्या पूछा स्वामी जी से? उन्होंने पूछा कि क्या आपने, स्वामी जी, आपने ईश्वर को देखा है? और क्या उत्तर दिया स्वामी जी ने? मैंने उनको देखा है और उसी प्रकार से ईश्वर को देखा है जैसे कि मैं तुमको देख रहा हूं, और तुम चाहो तो तुम भी उसे देख सकते हो। उसके तुरंत बाद स्वामी जी ने एक प्रश्न और पूछा। क्या प्रश्न पूछा बच्चों? उन्होंने कहा, उन्होंने एक और बात बताई। क्या बताई? कि संसार में हम विभिन्न प्राणियों को देखते हैं। कोई व्यक्ति अपने पिता के लिए रो रहा है, कोई अपनी माँ के लिए रो रहा है, लेकिन मैंने किसी भी ऐसे व्यक्ति को आज तक नहीं देखा जो ईश्वर के लिए रो रहा है। क्या आपने सुना है कि कोई व्यक्ति ईश्वर के लिए रो रहा है? सच बच्चों, हम वास्तव में हम इरादों को मजबूत नहीं करते। हमें क्या चाहिए? क्या कहा है विवेकानंद जी ने? अगर बदलना है तो अपने रास्ते बदलो, इरादे मत बदलो। अगर बच्चों आप भी किसी टारगेट को करते हैं और उसमें पूरी तरीके से लग जाते हैं तो सारी कायनात भी आपके उन इरादों को सफल बनाने में अवश्य सहयोग करती है।
जब दूसरी बार नरेंद्र जी रामकृष्ण जी से मिले तब क्या हुआ बच्चों, रामकृष्ण जी गुरुदेव ने अपना राइट वाला जो पैर था वो नरेंद्र के शरीर पर रखा और इसी के साथ ही सारा, विवेकानंद जी स्वयं लिखते हैं कि सारा जो कमरा था वो शून्य में विलीन हो गया, पूरा ब्रह्मांड उन्हें शून्य में विलीन होता हुआ नजर आया। और उसके पश्चात उनके हृदय में उच्च कोटि की आध्यात्मिकता का विकास होने लगा और उसी के पश्चात उन्होंने गुरुदेव परमहंस जी को अपना गुरु मान लिया। गुरु के निरीक्षण में ही उनके अंदर आध्यात्मिकता का विकास होने लगा। रामकृष्ण जी के बारे में थोड़ी सी बात आपको बताना चाहूंगी। कौन थे परमहंस जी, गुरुदेव में क्या क्या खास बातें थी। देखिए, रामकृष्ण जी ने सभी धर्मों का अध्ययन किया था। लगभग 12 वर्षों तक उन्होंने विभिन्न प्रकार की साधनाएं की थी। किसकी साधना की जानना चाहेंगे? हाँ, उन्होंने इस्लाम धर्म को पढ़ा, ईसाई धर्म को जाना, उन्होंने वैष्णव धर्म की साधना की और बच्चों साक्षात श्री कृष्ण का उन्होंने दर्शन किया था। इन साधनाओं को करते करते रामकृष्ण जी का शरीर कैसा हो गया था, इतना शुद्ध हो गया था कि वास्तव में वो ईश्वरत्व की प्राप्ति का एक निर्मल यंत्र बन गया था। उन्होंने कभी भी पारिवारिक जीवन का विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा हमें क्या चाहिए, इस सांसारिक जीवन में रहते हुए ही हमें हमारे हृदय को, जो हमारी इच्छाएं हैं, कामिनी है, हमारी आकांक्षाएं हैं, उनसे मुक्त करना है। मानव मात्र की सेवा में ही हमें क्या करना है, अपना जीवन समर्पित करना है। और यही शिक्षा श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने किसे दी? विवेकानंद जी को दी। क्या रामकृष्ण परमहंस जी ने कोई संप्रदाय स्थापित किया? क्या कोई आश्रम स्थापित किया? नहीं बच्चों, उन्होंने कोई प्रकार का कोई संप्रदाय, कोई आश्रम स्थापित नहीं किया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बिल्कुल परंपरागत पद्धति से, संत पद्धति से भाषण दिए। बड़े बड़े शिक्षित नवयुवक उनकी तरफ आकर्षित होते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और उन्हीं की साधना को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाया। मानव मात्र की सेवा में किसने लगा दिया अपना जीवन? स्वामी विवेकानंद जी ने। जब 1886 ईस्वी में रामकृष्ण जी की मृत्यु हो गई तब विवेकानंद जी ने भी संन्यास ग्रहण कर लिया और उसी समय उनका नाम नरेंद्र दत्त से बदलकर क्या हो गया बच्चों? स्वामी विवेकानंद। और पूरे भारत में भ्रमण करने लगे। किस लिए? मानव मात्र की सेवा के लिए। आपको उनका ध्येय वाक्य ध्यान है? क्या कहा उन्होंने? नर सेवा नारायण सेवा, यानी मानव मात्र की सेवा ही सच्चा धर्म है। ये शिक्षा किसने दी थी? ये शिक्षा दी थी उनके गुरुदेव ने। आइए अब हम बात करते हैं विवेकानंद जी के जीवन के बारे में। पूरे भारत का भ्रमण उन्होंने किया और मानव की सेवा की। इसी के चलते चलते उन्हें ध्यान पड़ा कि अमेरिका के शिकागो शहर में क्या हो रहा है? सभी धर्मों का सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा है। उनकी इच्छा हुई। देखिए, 30 वर्ष के नवयुवक अपने प्रयासों से और खेतड़ी के महाराजा के सहयोग से कहां जाते हैं? शिकागो पहुंच जाते हैं। सितंबर 1893 का वो दिन, जिस दिन वो कहां पहुंचते हैं? अमेरिका में अपने भाषण को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्होंने हिंदू धर्म और संस्कृति की महत्ता को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से पूरे पश्चिमी जगत के सामने रखा था। स्वामी जी ने इस सम्मेलन में जिस विवेक, जिस उदारता, जिस ज्ञान के साथ अपनी वाग्मिकता का परिचय दिया, उससे वहां के सारे लोग मंत्र मुक्त हो गए। क्या आप जानते हैं उन्होंने अपने भाषण का जो प्रारंभ है वो किस प्रकार से किया? उन्होंने अपने भाषण में अमेरिका वासियों को कुछ इस प्रकार से संबोधित किया। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। पूरा सभागार लगभग 7000 व्यक्तियों से खचाखच भरा था। और व्यक्ति कौन थे बच्चों? सारे व्यक्ति वो थे जो दुनिया भर के धर्म के प्रकांड ज्ञाता थे, विद्वान थे, लेकिन वो अपने पैरों पर खड़े होने को मजबूर हुए। क्यों? क्योंकि पहले देखिए यूरोप में किस प्रकार से संबोधन किया जाता था सभा में, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेकिन हमारे विवेकानंद जी ने किस प्रकार से स्वागत किया, किस प्रकार से संबोधन किया? सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। इतना अपनत्व को प्राप्त करके सारे यूरोपियन वासी जो थे वो कैसे हो गए? सारे यूरोपियन वासी मंत्र मुग्ध हो गए उनकी वाणी से। जब तालियों की गड़गड़ाहट लगभग 5 मिनट तक चली, उसके समाप्त होने के बाद हमारे धीर गंभीर गुरुदेव की वाणी पूरी सभा में गूंजी और उन्होंने हिंदुत्व का परचम उस समय में लहराया। बच्चों,
जब भारत किससे दासता से जकड़ा हुआ था, अंग्रेजों ने प्रभुत्व जमाया हुआ था, किस प्रकार से उस सभा में हिंदुत्व का परचम लहराया। उन्होंने कहा हमारे हिंदुत्व के शब्दकोश में असहिष्णु जैसा शब्द ही नहीं है, कितनी बड़ी बात है। उसके आगे उन्होंने कहा हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म का जो आधार है वो शोषण, रक्तपात या हिंसा से नहीं है, वरन हमारे धर्म का आधार ही प्रेम है। वेदांत के सत्य पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। और आप जानते हैं बच्चों, सम्मेलन जब समाप्त हुआ तब तक स्वामी जी न केवल उस सभागार में बल्कि पूरे विश्व में हिंदू धर्म का परचम, हिंदू धर्म का प्रभाव स्थापित कर चुके थे। और नेक्स्ट डे इससे भी खास बात हुई बच्चों, क्या जानना चाहेंगे? अमेरिका के समाचार पत्र में एक बहुत ही जबरदस्त न्यूज छपी। क्या न्यूज छपी? न्यूयॉर्क हेराल्ड जो समाचार पत्र था उसमें यह लिखा गया कि सर्वधर्म संसद में सबसे महान व्यक्ति विवेकानंद जी है। उनको सुनकर, आज इस लाइन को पढ़कर एक बहुत ही उत्तेजना जागृत हो जाती है। बच्चों, क्या छपा पाश्चात्य जगत में कि सबसे महान व्यक्ति विवेकानंद जी है। और उसके आगे क्या लिखा था कि विवेकानंद जी के भाषण को सुनने के बाद हमारे हृदय में अनायास ही ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि भारत जैसे ज्ञानी देश को सुधारने के लिए क्या हो रहा था? ईसाई धर्म प्रचारक भेजे जा रहे थे। तो उसमें लिखा गया कि भारत जैसे ज्ञानी देश को सुधारने के लिए धर्म प्रचारक भेजना कितना मूर्खतापूर्ण कार्य है। ये प्रश्न उनके दिमाग में आया। उसके पश्चात स्वामी जी ने पूरे यूरोप के अनेक स्थानों की यात्राएं करी, पेरिस गए, लंदन गए, वापस न्यूयॉर्क आए और उसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क में 1896 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना करी और पूरे विश्व में हिंदू धर्म और संस्कृति की प्रतिष्ठा, उसकी महत्ता को स्थापित कर दिया। उसके बाद भारत आते हैं 1897 में और किसकी स्थापना करते हैं? रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में भारत में स्थापना की, जिसका की मुख्यालय वेलूर में स्थापित किया गया। उसके बाद, और आप जानते हैं रामकृष्ण मिशन जो है वर्तमान में भी लाखों लोगों की सेवाओं में कार्यरत है, दिन रात। उसकी बहुत सारी शाखाएं पूरे भारत में फैली हुई है। इसके बाद 1899 में पुनः कहाँ जाते हैं स्वामी जी? पुनः अमेरिका जाते हैं। वहां पर कुछ स्थान जैसे कि लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में उन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। आप जानते हैं अंग्रेज भारत आए और उन्होंने क्या करा? स्थान स्थान पर ईसाई धर्म प्रचारक जो थे वो हमारे हिंदू धर्म की खिल्ली उड़ाते थे। लगभग 150 वर्षों से हिंदू धर्म को ईसाई धर्म प्रचारक जो थे वो हिंदुत्व की आलोचना कर रहे थे, स्थान स्थान पर उसकी निंदा फैला रहे थे। लेकिन एक अकेले स्वामी जी, हमारे अकेले हिमालय के समान स्वामी जी ने उस पर रोक लगा दी। और भारतवासियों ने जब यह सुना, क्या सुना कि हमारे जो ज्ञान का प्रचार कहाँ हो रहा है? पश्चिमी जगत में विवेकानंद जी करके आए हैं और उनके मुख से हिंदुत्व का आख्यान सुनकर पूरा पश्चिमी जगत गदगद हो रहा है। तब उन्होंने स्वयं अपने धर्म और संस्कृति को, उसके गौरव को अनुभव किया, अपने धर्म और संस्कृति के गौरव को अनुभव किया। रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है कि हिंदुत्व को लीलने के लिए अंग्रेजी भाषा, ईसाई धर्म और यूरोपियन बुद्धिवाद के पेट से जो तूफान उठा था वह स्वामी विवेकानंद के हिमालय जैसे वृक्ष से टकराकर लौट गया। भारतीयों, हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति की स्वामी जी ने अद्वितीय सेवा की। उनके उपदेशों से भारतीयों को अपने उज्जवल अतीत का ज्ञान हुआ, अपने अतीत के प्रति अभिमान पैदा हुआ। इसीलिए रविंद्रनाथ जी ने क्या लिखा है? यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो उसे विवेकानंद जी को पढ़ना चाहिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंत में आपको मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि मेरा ज्ञान तभी सार्थक होगा जब आप लोग विवेकानंद जी की भूमिका को ग्रहण करेंगे, एक सच्चे शिष्य की भूमिका को निभाएंगे। इसी के साथ लास्ट में आपको बस यही कहना चाहूंगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना जरूर याद रखिए।